करो। मातृभूमि की विशेषताएं। एक, मातृभूमि की विशेषता, श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। दो, मातृभूमि की विशेषता, समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। तीन, मातृभूमि की विशेषता, समुद्र इसे प्रणाम करता है। चार, मातृभूमि की विशेषताएं, मातृभूमि का पुण्य नाम है। यह सब मातृभूमि की विशेषताएं है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। एक, कवि मातृभूमि के प्रति मन अर्पित करना चाहता है। दो, कवि मातृभूमि के प्रति देह अर्पित करना चाहता है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। मातृभूमि के दो सपूत। एक, मातृभूमि का सपूत श्री राम। दो, मातृभूमि का सपूत श्री कृष्ण। यह दो मातृभूमि के सपूत है। प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक, कवि की जीवा पर इसके गीत हो। उत्तर, कवि की जीवा पर मातृभूमि के गीत हो। दो, मातृभूमि के चरण धोने वाला। उत्तर है, मातृभूमि के चरण धोने वाला शॉपिंग है श्योर। मातृभूमि के सपूत। उत्तर, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण है। 4, प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम। उसका उत्तर है, प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम मातृभूमि है। 5, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। इसका उत्तर है, मातृभूमि के चरणों में शीश नवाना है। 6, समुद्र नित्य धोता है। उत्तर, समुद्र पदरज नित्य धोता है। 7, मातृभूमि के माथे पर यह है। उत्तर, मातृभूमि के माथे पर चंदन है। 8, मातृभूमि की छाती पर यह है। उत्तर है, मातृभूमि की छाती पर माला है। प्रश्न क्रमांक 4, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। पंक्तियां हैं, सेवा में तेरी बलिदान मैं जाऊं। यह पंक्तियां रिक्त स्थानों की जो पंक्तियां है वह हमें पूर्ण करनी है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। यह पंक्तियां पूर्ण की वाली है। कल्पना पल्लवन। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए।
जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से ही सर्वश्रेष्ठ महान होता है। जिस प्रकार माता बच्चों को जन्म देती है तथा उनका लालन पालन करती है, उसी प्रकार जन्मभूमि भी जन्मदात्री की भांति ही अनाज उत्पन्न करती है। वह अनेक प्राकृतिक विपदाओं से झेलते हुए हमारा लालन पालन करती है। जन्मदात्री की तरह ही मातृभूमि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ हम हंसते खेलते हुए बड़े होते हैं, उसी का अन्न, जल, फूल, फल खाकर हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। मातृभूमि के ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। मातृभूमि की रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मातृभूमि की सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना ही हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश में कई ऐसे महामानव सपूतों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अंकित किया है। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपनी मातृभूमि के दुख और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। भाषा बिंदु। निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। 1. पूर्ण विराम, उसका वाक्यों में प्रयोग। एक राजा था। 2. अर्ध विराम वाक्य, जब भी रोहन आता है तुम भी आ जाते हो। 3. प्रश्नसूचक चिन्ह वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। 4. योजक चिन्ह वाक्य, एकलव्य ने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया। 5. विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। 6. एक हरा उदाहरण चिन्ह वाक्य, मन की लहर एक प्रसिद्ध रचना है। 7. दोहरा उदाहरण चिन्ह वाक्य, राजा ने पूछा, तुमने क्या किया दानों का। 8. निर्देशक चिन्ह वाक्य, जैसे अनार, आम, संतरा। 9 उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्द है ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। इसके आधार पर
हमें कहानी लेखन करना है। एक राजा था। सर्दी के दिन होने के कारण दरबार की आम सभा बाहर धूप में बैठी थी। तभी वहां पर एक आदमी आया और कहने लगा, मेरे पास दो वस्तुएं बिल्कुल एक समान आकार, रंग, रूप, समान प्रकाश की है। एक कांच का टुकड़ा है और दूसरा हीरा है। इसे अगर आप पहचानते हो तो हीरा आपका हुआ, नहीं तो हीरे की कीमत आपको मुझे देनी पड़ेगी। सभी राजदरबार के लोगों ने ग्रंथालय में जाकर पुस्तकों की सहायता से पहेली सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु सब व्यर्थ। तभी वहां पर एक अंधा आदमी उठकर कहने लगा, मुझे पहचानने का एक अवसर दीजिए। तब राजा ने उसे अंधे बूढ़े को मौका दिया। उस अंधे बूढ़े आदमी ने 1 मिनट में कह दिया, यह हीरा है और यह कांच है। वह आदमी नतमस्त हो गया और कहने लगा, आप सही है। अपने कहे अनुसार उसने हीरे को राज्य की तिजोरी में जमा कर दिया। राजा ने स्वप्न में भी न सोचा था, अंधा आदमी 1 मिनट में कांच और हीरे में भेद बता देगा। राजा और सभी दरबारी ने जिज्ञासा जताई कि तुमने कैसे पहचाना? फिर वह अंधा बूढ़ा आदमी कहने लगा, हम सब धूप में बैठे हैं। मैंने दो वस्तुओं को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा है, जो गर्म है वह कांच। जीवन में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। जो बात बात पे गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह कांच है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे, वह हीरा है। इस कहानी से सीख, मनुष्य को भी विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव उन परिस्थितियों का मुकाबला सरल और शांत रहकर करना चाहिए। एक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम योजना विकास। 2, सर्व शिक्षा अभियान का विकास। 3, भारत में पर्यटन का विकास। 4, महिला विकास योजना। 5, समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम संकल्पना मेरे सपनों का भारत। 6, प्रधानमंत्री कौशल योजनाओं का विकास। 7, मेक इन इंडिया अभियान की सहायता से भारत पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश संबंधित कार्यों की सूची है।